हम ये करने जा रहे हैं नोट्स फॉर द टीचर यूनिट 4 to 7 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ये जो है स्टोरी किसकी है? आइंस्टीन ट्राइज टू शो हिम एज अ ह्यूमन बीइंग, अ फेयरली ऑर्डिनरी पर्सन हु हैड हिज लाइक्स एंड डिसलाइक्स, हिज स्ट्रीक्स ऑफ रिबिलियन एंड हिज प्रॉब्लम। तो आइंस्टीन अपने आप को एक ह्यूमन बीइंग की तरह शो करते हैं। देखिए, हमारा एजुकेशन या आज से 100 साल पहले पूरे वर्ल्ड का एजुकेशन सिस्टम बड़ा अजीब सा था। उसमें सबको वो कुछ पढ़ना पड़ता था जो उसको गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। जैसे अभी आपको 11th-12th में आप भले ही साइंस स्ट्रीम पढ़ रहे हो, बट यू हैव टू स्टडी हिंदी। अगर हिंदी छोड़ते हैं तो आपको उसके ऑप्शनल में कुछ लेना पड़ेगा, बट इंग्लिश आप नहीं छोड़ सकते, यू हैव टू यूज़ इंग्लिश। लेकिन अब ऐसा है कि अगर आप मैथ्स ले रहे हो तो मैथ्स के साथ ज्योग्राफी भी ले सकते हो। ये अगले साल से सिस्टम चालू हो जाएगा, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी। उस समय की एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ आइंस्टीन ने अपने आप को एक रोबोट के तौर पे ना सिद्ध करके एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट किया। उन्होंने अपने आप को दिखाया कि उनकी भी पसंद नापसंद है, वो भी जो है क्रांति करने का दम रखते हैं, यानी कि अगर उनको ज़बरदस्ती कुछ किया जाएगा तो वो मना कर देंगे करने के लिए। द क्लास कैन थिंक अबाउट हाउ अ ग्रेट पर्सन वॉज perceived बिफोर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज ग्रेट। हमारी कक्षा यानी कि बच्चे जो इस वीडियो को सुन रहे हैं वो ये समझ सकते हैं कि एक आदमी जो इतना बड़ा, जिसको बुद्धिमानी का पर्याय माना जाता है, कहा नहीं जाता है बड़ा आइंस्टीन बने फिर रहे हो, तो आइंस्टीन ग्रेट बनने से पहले उनके साथ कैसा दुर्व्यवहार हुआ ये हम इस लेसन में पढ़ेंगे। इट इज़ नॉट एज दो ग्रेट पीपल आर मॉट विद अ स्पेशल साइन दैट अलाउज अस टू रिकॉग्नाइज देम इंस्टेंटली। ऐसा नहीं होता है कि कोई जो महान आदमी होता है वो 6-7 हाथ पैर के साथ जन्म लेता हो, ऐसा नहीं होता है। वो भी एक ऑर्डिनरी बच्चा होता है जो हम नहीं उसको पहचान सकते शुरुआत में ही। व्हाट क्वालिटीज़ इन अ पर्सन दैन मेक देम अ जीनियस और अ ग्रेट पर्सन। तो भैया क्या क्वालिटीज़ होती हैं एक पर्सन में जो उसे जीनियस या ग्रेट पर्सन बनाती है, ये हम इस लेसन में पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट देखिए, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ साइंस टीचर। देखिए ये इनिशियल्स हैं, ये आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। चलिए हम सीधे आते हैं अपने लेसन्स की तरफ। लेसन कहाँ पे है? अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। तो बिफोर यू रीड ये दिया गया है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस? हु इज़ अ जीनियस? व्हाट क्वालिटीज़ डू यू थिंक अ जीनियस है? जैसे रामानुजन का नाम आपने सुना होगा, आर्यभट्ट का नाम सुना होगा, और महात्मा गांधी का नाम सुना होगा। ये महात्मा गांधी जीनियस तो नहीं थे, बट पॉलिटिशियन बहुत जीनियस थे। इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो दूसरे लोग सोच भी नहीं सकते थे। तो जीनियस नाम सुनते ही आपके दिमाग में कौन सी चीज़ आती है, ये आपको लिखना है, ये आपको समझना है। व्हाट शैल नाउ? वी शैल नाउ रीड अबाउट अ यंग जर्मन सिविल सर्वेंट हु टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म अबाउट 100 years ago। हम पढ़ने जा रहे हैं कैसे जर्मनी के एक साधारण से गवर्नमेंट सर्वेंट की कहानी, जिसने 100 साल पहले न्यूटन के लॉ को गलत सिद्ध कर दिया था। In the summer of 1905, the 26-year-old published in quick succession 4 groundbreaking papers। देखिए, पेपर्स का मतलब होता है सिद्धांत। अभी भी पब्लिश होते हैं सिद्धांत, साइंस के नए नए अपडेशन होता है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, सब में चीज़ें नई नई आती रहती है। तो 100 साल पहले, लेकिन कुछ नियम होते हैं जो कभी नहीं बदलते हैं, जैसे लॉज ऑफ फिजिक्स, न्यूटन के लॉ होते हैं, हुक्स लॉ होता है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है, ये सब कभी चेंज नहीं होते हैं। अगर इनको कोई चेंज कर दे तो वो क्रांति होती है। यही क्रांति आइंस्टीन लेके आए थे। कैसे लेके आए थे? द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज एंड एनर्जी। उन्होंने जो सिद्धांत प्रस्तुत किए थे किसके बारे में? लाइट्स यानी प्रकाश के बारे में। मोशन ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स जो होते हैं अणु और परमाणु की जो गति होती है। देखिए, कोई भी चीज़ होती है, वो कोई भी चीज़ जो आप इस दुनिया में देख रहे हैं स्थिर नहीं होती, और स्थिर नहीं होती है इसका मतलब वो ख़त्म होती है। जो भी चीज़ स्थिर है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। तो ये उन्होंने बताया था, इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज़। जब हम कहीं आगे पीछे चलते हैं तो हमारी मूवी जो मोशन करती है उसके बारे में वो सिद्धांत लेके आए थे। एनर्जी सिद्धांत लेके आए थे वो ऊर्जा के बारे में। उन्होंने कहा था कि ऊर्जा और जो मैटर यानी कि पदार्थ होता है, ये आपस में मिले हुए होते हैं। आप पदार्थ को ऊर्जा में बदल सकते हैं, ऊर्जा को पदार्थ में बदल सकते हैं, लेकिन कभी भी आप किसी भी चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते। जैसे सूरज की जो ऊर्जा निकल रही है वो पदार्थ को ख़त्म करने से निकल रही है।
ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। हिज वर्क टुक अप ओनली अ फ्यू पेजेस इन साइंटिफिक जर्नल, केवल 4-5 पन्नों में उनकी ये रिपोर्ट थी, बट चेंज फॉर एवर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस, टाइम एंड द इंटायर कॉस्मोस। लेकिन उस 4 पेज की रिपोर्ट ने हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। किस बारे में? स्पेस यानी अंतरिक्ष के बारे में, जर्नल्स यानी कि टाइम यानी कि समय के बारे में, एंड इंटायर कॉस्मोस, और इंटायर कॉस्मोस यानी कि पूरे के पूरे जो हम सब चीज़ें देखते हैं उसके बारे में। ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टीन इनटू अ सिनोनिम ऑफ जीनियस, और उन्होंने अपना नाम आइंस्टीन को बना दिया एक पर्यायवाची जीनियस शब्द के तौर पे, यानी कि उनका नाम अब जीनियस शब्द के पर्यायवाची के तौर पे लिया जाने लगा। देखिए टाइम के बारे में उन्होंने क्या बताया? टाइम के बारे में उन्होंने बताया, पहले ये कहा जाता था न्यूटन के हिसाब से कि टाइम हर जगह एक जैसा होता है, लेकिन आइंस्टीन ने सिद्ध किया कि नहीं, टाइम एक जैसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सूरज की रोशनी अभी बंद हो जाए आना, तो हमें यहाँ तक आने में पता चलेगा कि वो 8 मिनट बाद हमें पता चलेगा कि सूरज स्विच ऑफ हो गया है। चलिए अब शुरू करते हैं अपना लेसन। अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज born on 14 March 1879 in the German city of Ulm, without any indication that he was destined for greatness. On the contrary, his mother thought Albert was a freak. To her, his head seemed much too large. 14 मार्च 1879 को अल्बर्ट आइंस्टीन जर्मन सिटी अल्म में पैदा हुए थे। उनके अंदर कोई साइन नहीं था, कोई ये नहीं दिखा रहे थे, क्या कहते हैं, लक्षण नहीं दिख रहे थे उनके अंदर कि वो बहुत महान है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, बल्कि उनकी माता जी उनको पगला समझती थी। क्यों? क्योंकि उनका सर और बाकी बॉडी से ज़्यादा बड़ा था उनका। एट द एज ऑफ 2.5, लगभग 2.5 साल की उम्र तक, आइंस्टीन स्टिल वॉज नॉट टॉकिंग। आइंस्टीन ने बोलना नहीं सीख पाया था। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस। जब उन्होंने बोलना सीख पाया तो वो हर चीज़ 2 बार बोलते थे। आइंस्टीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू with other children, as his playmates called him brother boring. आइंस्टीन को नहीं पता होता था कि दूसरे बच्चों के साथ क्या व्यवहार करना था, इसलिए वो बस बैठे बैठे देखते रहते थे और बाकी बच्चे उन्हें कहते थे ब्रदर बोरिंग। सो द यंगस्टर प्लेड हिमसेल्फ। यहाँ देखिए एक डायलॉग बॉक्स दिया गया है, उस डायलॉग बॉक्स को हम पढ़ते हैं। ये डायलॉग बॉक्स दिया गया है। ओटो Niebuhr, the historian of ancient mathematics, told a story about the boy Einstein that he characteristics as a legend. एक कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं कि हिस्टोरियन की कैसे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लीजेंड की तरह शो करती थी, बट द सेम्स फेयरली ऑथेंटिक। एज ही वॉज अ लेट टॉकर, चूँकि वो लेट बोलने वाला था, बहुत दिन में उसने बोलना सीख पाया था। हिज पेरेंट्स वर वरीड, उसके पेरेंट्स बहुत वरीड थे। एट द सपर टेबल वन नाइट, एक रात जब वो खाना खाने बैठे, ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से द सूप इज टू हॉट। ये शब्द उन्होंने पहली बार बोले थे कि सूप बहुत गर्म है, लगभग 2.5 साल की उम्र में। तब तक उन्होंने एक भी शब्द बोला नहीं था। ग्रेटली रिलीव्ड हिज पेरेंट्स आस्क्ड, उनके पेरेंट्स बहुत खुश हुए, बहुत उनको शांति मिली और उन्होंने उनसे पूछा कि भैया ये बताओ, व्हाई ही हैड नेवर सेड अ वर्ड बिफोर, इससे पहले तुमने आइंस्टीन एक भी वर्ड बोला क्यों नहीं इससे पहले? तो आइंस्टीन ने जो रिप्लाई किया वो समझिएगा क्या रिप्लाई था। आइंस्टीन ने कहा बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर, क्योंकि इससे पहले आज तक बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए हमने बोला नहीं। तो ये उनके जीनियसनेस का साइन था। अब आगे देखिए। मच ऑफ द टाइम, ज़्यादातर वो चुपचाप रहते थे। स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, वो ज़्यादातर क्या प्यार करते थे, उनको मैकेनिकल टॉयज बहुत अच्छे लगते थे। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, जब उनकी बहन पैदा हुई तो उन्होंने उसको देख के कहा फाइन, बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा लग रहा है, जो भी है बहुत अच्छी दिख रही है, बट मुझे एक बात बताओ, वेयर आर हर व्हील्स, इसके पहिए कहाँ पे हैं? यानी उनको मशीन बहुत अच्छी पसंद आती थी। अ हेड मास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट व्हाट आइंस्टीन चूज एज अ प्रोफेशन वुड नॉट मैटर। एक बार जो उनके अध्यापक थे उन्होंने आइंस्टीन के पिता से कहा कि भैया एक बात हम तुमको बताते हैं कि आइंस्टीन कुछ भी चुन ले अपने प्रोफेशन के तौर पे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, वो सब में क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। आइंस्टीन बिगन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6। आइंस्टीन ने वायलिन लर्न करना सीख लिया था 6 साल की उम्र में, बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उसकी मदर चाहती थी कि वो सीखे। ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट,
एमेच्योर मतलब होता है खुद के जो मतलब खुद को अम्यूज़ करने के लिए, खुद को प्रसन्न करने के लिए कोई चीज़ करना। तो आइंस्टीन खुद को प्रसन्न करने के लिए बहुत बढ़िया वायलिनिस्ट बन गए थे, मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और अपनी जो ये स्किल्स थी वो ज़िंदगी भर सुधारते रहे। थैंक यू वेरी मच।